मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा? टैक्स अदा करने पर भी अवाम टैक्स अदा करेंगे। दूध और बच्चों के खाने पर भी टैक्स लगा दिया गया। क्या अवाम पर बोझ डालने के अलावा कोई रास्ता नहीं था? शाहिद खाकान अब्बासी ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि बजट में मफाद परस्त टोले को फिर टैक्स छूट दे दी गई। टैक्स दहिंदगान पर ही फिर से टैक्स का बोझ डाल दिया गया। पाटा में लगाई गई टैक्स फ्री फैक्ट्रियां आवाम को फायदा नहीं पहुंचा रही। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर ब्यूरोक्रेट्स को छूट देने का कोई जवाब नहीं। 500 अरब अरकान असम्बली को बांटे जाएंगे। इन फंड्स की आधी रकम जेबों में जाती है। आवाम पर इतने टैक्स लगाने से पहले हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए थे। इलेक्शन जीत जाए तो ठीक, हारने वाला गलत कह देता है। इदारों की तो कदर ही नहीं। इलेक्शन कमीशन हकीर है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के मातहत। कोई गैर आईनी काम किया है तो फिर बिल्कुल उड़ा कर रख देंगे। चीफ जस्टिस के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि उम्मीदवारों को आज़ाद करार देना गलत था तो 3 दिन का वक्त दोबारा शुरू होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क किए कि बीएपी ने फहरिस्त जमा नहीं कराई मगर उन्हें नशिस्तें दे दी गईं। इलेक्शन कमीशन एक मामले पर 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ कैसे ले सकता है? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसी जमात की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं की थी। गलत तशरीह की वजह से इलेक्शन कमीशन का पूरा मौक़िफ़ खराब हो जाता है। जजेस की ऑब्जर्वेशन से लगता है कि सीटें हमें मिलेंगी। हम भी सीटें मिलने के लिए पुरुम्मीद हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया। अपनी फहरिस्तें भी बर वक्त जमा कराई थी। हामिद रजा ने कहा कि पीटीआई का जो फैसला होगा मुझे कबूल होगा। कल सुप्रीम कोर्ट इस केस को मुकम्मल कर लेगी। आइन का तकाजा यही है कि जिसने इलेक्शन लड़ा उसे सीटें मिलनी चाहिए। जो पार्टी छोड़कर चल जा चुके उनकी वापसी का फैसला बानी पीटीआई खुद करेंगे। कल बानी चेयरमैन से मुलाकात करूंगा। आज कोर कमेटी के इजलास में भी इन मामलात पर बातचीत करेंगे। हुकूमत को रफ टाइम देने के लिए अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने का फैसला। स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी। तहरीक इंसाफ और जेयूआई के मुमकिन इत्तेहाद के लिए टीओआर तय करेगी। कमेटी में 5 नाम पीटीआई और 5 जेयूआई के होंगे। मुमकिन एहतजाज से मुताल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी। नामों का तबादला रमा हफ्ते किए जाने का इम्कान। पीटीआई वफ़द रमा हफ्ते मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। कमेटी मुकर्ररा टाइम फ्रेम में अपनी रिपोर्ट मरकजी क़यादत को पेश करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पार्टी के उमूर पर मुशावरत की जाएगी। बानी पीटीआई के मुकदमात से मुताल्लिक बातचीत की जाएगी। एहतजाजी तहरीक और दीगर जमातों के साथ मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल होगा। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि धरना टैक्स और बिजली बिलों में कमी के लिए होगा। किसी सियासी जमात को आवाम का ख्याल नहीं। महंगी बिजली, ओवर बिलिंग और टैक्सेस के खिलाफ आवाम को ही निकलना होगा। हुकूमत गिराने या अंदरूनी मामलात में अमरीकी मुदाखलत नामंजूर है। हम अपने मामलात ठीक नहीं करते और दूसरों को बात करने का मौका मिलता है। महंगी बिजली और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। कसूर, सरगोधा, रहीम खान और हुजरा शाह मकीम में अवाम का एहतजाज। मुल्तान और चूनिया में ताजरों का एहतजाज। चूनिया में शटर डाउन, तमाम कारोबारी मराकज बंद। मुल्तान में भी दुकानें बंद करके मुजाहिरे। ताजरों का कहना है कि बिजली सस्ती न हुई तो मुल्क भर में मुजाहिरे और शटर डाउन किया जाएगा।